देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब हम बर्ड्स आई व्यू की जरा बात कर लें। क्या कर रहा है वो साउथ चाइना सी में? साउथ चाइना सी में यूएस चीन के बीच तनाव चरम पर बढ़ता जा रहा है। जल्दी मैं ये खबर आपको बताऊंगा और इसके क्या रिपरकशंस होते हैं वो हमारे मेहमान आपको बताएंगे। लेकिन इस बात को यहां कंक्लूड कर लूं आगे बढ़ने से पहले, क्या सिवाच साहब ये जो बात कही जा रही है कि हम कई बार माइक्रो एनालिसिस में, टैक्टिकल एनालिसिस में फंस जाते हैं और हम बिग पिक्चर नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसी माइक्रो एनालिसिस की वजह से तो इस देश ने 15-16 की रात में गलवान देखा सर। बिल्कुल ठीक बोला दिनेश, मैं बिल्कुल सहमत नहीं उससे। क्या बात करते हैं आप? जो लद्दाख के अंदर जो सिचुएशन है, आपने इसी तरीके से तो ये धीरे धीरे सलामी साजिशिंग कर दिया चीन ने। आपको जो बातें, दो बातें बहुत जरूरी हैं। आपने बोला स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए अप्रैल 30, 2020, जो जिससे पहले जो चीन था उसको उससे पीछे जाना पड़ेगा। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 वाला इलाका और उसकी हाइट पूरी करनी पड़ेगी। तो कौन सी टैक्टिकल बात है? ये बात तो पक्की है। दूसरी बात, आपके जो इनके मैकेनाइज डिवीजन आ गए हैं, जो 5 डिवीजन और 6 मैकेनाइज डिवीजन और मोटर डिवीजन जो रिजर्व आ गई हैं, जो पीछे बैठी 50 किलोमीटर, उनको वहां से जाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं जाएंगे खतरा आपके ऊपर रहेगा। आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी लद्दाख के अंदर। और इस बीच एक बात और है सिवाच साहब, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमको इन टैक्टिकल चीजों पर भी बात करनी होगी, हमको इन माइक्रो एनालिसिस में भी जाना होगा। गुरमीत साहब के पास मैं जाता हूं। गुरमीत साहब, वो जो पैंगोंग और स्पेंगर को जोड़ने वाली इन्होंने सड़क बनाई है, जिसके बीच में एक 700 मीटर ऊंची पहाड़ी है और ऊपर इन्होंने एक पोस्ट बनाई है जिससे ये चुशुल पर और चुशुल लेह रास्ते पर निगाह रखते हैं, उसको लेकर भी बात होगी कि नहीं? अवश्य बात पूरी होगी। और जो 30 जून की मीटिंग हुई थी उसमें ऑल फ्रिक्शन पॉइंट, हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया गया था और म्यूचुअल कंसेंसस था। और यह भी डिसाइड किया गया था कि स्टेज बाय स्टेज, फेज बाय फेज और करने के बाद में इसको वेरीफाई किया जाएगा। भारत ने बहुत क्लियरली उसमें बताया था कि हम लोग उनके लोकल कमांडर्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसलिए जरूरी है कि देखना कि जो टॉक कर रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, उसका एक्शन है कि नहीं है। और इसी को मद्देनजर रख के अगली वाली मीटिंग हो रही है। ये जितनी मीटिंग है ये सिर्फ ग्राउंड लेवल पे नहीं, ये डिप्लोमेटिक लेवल, ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल के ऊपर में भी हो रही है। देखिए, ये जो आपने कहा था कि चाइना की तरफ से ये जो उनका मीडिया है वो जो कह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी संकट है। उन्होंने जो भारी गलती की थी 15 जून की रात को, उसके लिए उनको फेस सेविंग करना बहुत जरूरी है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिसाइड किया गया है कि जो 5 मई को स्टेटस को था वो वापस होना बहुत जरूरी है और उसी के लिए मई के पहले जो स्टेटस को था, उस समय जो स्थिति थी वो यथास्थिति बहाल होनी चाहिए, हिंदुस्तान ये कह रहा है और इससे कम हमको मंजूर नहीं है। हम चलते हैं आगे और आपको बताते हैं ये बड़ी खबर। साउथ चाइना सी में यूएस और चीन के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका ने चीन से जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रशांत महासागर में बेस को आधुनिक बनाने में जुटा हुआ है। नेवल बेस से चीन पर पैनी निगाह रख पाएगा अमेरिका। वो बेस कहां पर है, कौन से वो बेसेस हैं, क्यों उन बेसेस को चुना गया है और क्या है यहां से चीन की रणनीति, क्यों ये करना पड़ रहा है अमेरिका को, ये भी आपको बताएंगे। आइए मैं आपको ले चलता हूं यहां बिग बॉल की तरफ, जहां आपको ये समझने में आसानी होगी कि साउथ चाइना सी में क्यों ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और वो वेक आइलैंड असल में एक तरीके का मूंगे से बना हुआ आइलैंड है जिसे कोरल द्वीप भी कहते हैं। और इस जगह पर उसने अपने जो उसका पुराना नेवल बेस है, जहां अक्सर वहां पर सिर्फ मरम्मत होती थी या फिर वहां तेल भराने के लिए उसके नेवल शिप्स रुका करते थे, अब उस जगह को अत्याधुनिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसी तरीके से गुआन जो एयरबेस है, ये दोनों पैसिफिक में है, प्रशांत महासागर में। असल में ये हवाई के बीच में, अमेरिका का जो हवाई इलाका है और जापान के बीच में प्रशांत महासागर में पड़ते हैं। ये है देखिए वो वेक आइलैंड, ये मूंगे से बना हुआ, 3 तरफ मूंगे से घिरा हुआ ये आइलैंड है और ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पर्ल हार्बर का नाम सुना होगा। 7 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना ने वहां पर अमेरिका के ऊपर हमला बोला था।
वो उससे बहुत दूर नहीं है, लगभग समझ लीजिए कि उससे कुछ ही नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ये है वेक आइलैंड। और वेक आइलैंड पर 8 दिसंबर 1941 को अगले दिन हमला किया गया था जापान की तरफ से। और क्योंकि ये नेवल बेस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसको एक बार फिर से रिजुविनेट किया जा रहा है। यहां वहां नेवल बेस की जो उसकी तैयारियां हैं उसको फिर से अप किया जा रहा है। और इसके अलावा जो दूसरा है वो है गुआन। इन दोनों को अगर आप नक्शे में खोजेंगे और देखेंगे तो ये समझेंगे कि इधर अमेरिका और इधर जापान के बीच में जो समुद्र का प्रशांत का इलाका पड़ता है उसमें ये दोनों द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि चीन की जो मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, कहा यह जाता है कि ये जो आइलैंड है वेक आइलैंड उन मिसाइल्स की मार से उनकी पहुंच से बाहर है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, किस तरीके से वहां साजो सामान को वहां पर जो एयर स्ट्रिप बनी हुई है करीब 3.5-4 किलोमीटर की, उसको फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। और कुल मिलाकर इस नेवल बेस को उस हालत में लाया जा रहा है कि अगर चीन के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर आखिरकार आर पार की नौबत आती है तो ये वेक आइलैंड और गुआन आइलैंड ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहां अगर हम ये गुआन भी दिखा पाए, अभी तो फिलहाल आप देख रहे हैं ये इसी का बढ़ा हुआ रूप आप यहां पर देख पा रहे हैं, जहां ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहां स्ट्रक्चर्स ज्यादा बेहतर आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां वॉरशिप्स की मरम्मत के लिए, बैटलशिप्स की मरम्मत के लिए आपको जगह बनी हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ में वहां ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी आपको नजर आ रहे हैं। फरवरी 2020 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिसने शहर के दामन पर कई अनचाहे दाग लगा दिए। CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली में हुए दंगों ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। बशीर बद्र साहब ने सही फरमाया था कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।